एंड दैट्स वन थिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज कि हर मैच ज़िंदगी मौत नहीं है। आप बेसिकली यू कैन रोटेट। और आपने जो बात की थी कि हाउ डिड इंडिया प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप इन 2023, जहाँ पे वो सारे मैच जीते, फाइनल हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह प्रिपेयर किया, उनकी लीड अप टू द वर्ल्ड कप आप देखें, द अमाउंट ऑफ चेंजेस दे मेड इन दोज 4 years। एक स्टार्क और शाहीन का एक प्रोमो आया हुआ था अभी, where Starkey 2015 World Cup, I really enjoyed seeing you, and Starkey was also showing a little bit of excitement कि यार शाहीन आ रहा है, मैंने उसको वेलकम करना है हम, and they're appealing to the diasporas जो कि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, and also diasporas जो कि उनके मुल्क में हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट showing a human side to Australian players that we've never ever seen. इस पॉडकास्ट पे वलीद लव्स बाबर, आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर बाबर, आई लव हिम। ये बंदा है, अगर आपने गालियां देनी है हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्टिंग मिथ्स। मैं बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि हम फाइनली स्टूडियो में वापस आ चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस टू अस, इट टुक अ व्हाइल बट वी आर बैक। यू गाइस मेड इट वेरी, यू गाइस वर हर्ड इन द कमेंट्स, वी आर वेरी हैप्पी टू बी बैक हियर। सेकेंडली, आई नो थोड़ा सा मिक्स बैग है ये कि पाकिस्तान हार गया, बट वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी in terms of how we played and how things panned out. I'm joined with a fully fit Waleed and a broken Rehan with me right now. We played football a few days back, and Rehan, age has finally caught up to him. He got hurt. He's carrying a walking stick with him, as you can see. Rehan, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप दोनों की भी टांगें टूटेंगी। this is not something that you should be wishing upon. बट तुम लोग हंस रहे हो मुझ पे, which is very, it hurts me man, I'm already hurt. You want to hide the stick now? Once Yes, you're done? please. अच्छा, सो पाकिस्तान का मैच था काफ़ी पाकिस्तान का मैच था। आई नो पीपल आर अपसेट दैट वी लॉस्ट, बट आई टुक देयर क्वाइट अ फ्यू टेक अवेज दैट वर पॉजिटिव। अनलाइक प्रीवियसली जो हम लोग ने देखा था, इसमें लगा है कि हम लोग वापस आ सकते थे, आखिरी बॉल तक चांसेस थे जीतने के। बट वलीद, आप अभी भी मुझे खुश नहीं लग रहे थे इन सर्कमस्टांसेस से। तो ये मतलब मुझे पता है कि अब तुमने जो जो चीज़ें हाईलाइट करनी है, हमने पोस्ट स्टोरी भी लगाई हुई है। क्या महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? I was just checking, कितना टाइम लगा? It was a bit. Yeah, so I don't know what match you guys were watching. Honestly speaking, there was a chart I shared with you, बड़ा अच्छा cricket info पे site पे counter चल रहा था, which was the probability of the match and where the match was going. So once again, a match where our top order got destroyed. Yes. ठीक है. Once again, a match where Salman Agha and the rest of the tail had to bat it out. And I'm really proud of the way Naseem and Shaheen and the rest That's batted. a positive. Oh wow, it's a positive that your tail came. It's a right. मतलब प्लेइंग लाइक मतलब गोरी टीम्स की जैसा टेल खेलती है उस तरह खेल के गए। शुक्र है कोई 200 का स्कोर कर दिया। 200 का स्कोर बाय द वे T20s का एक पार स्कोर होता है, ठीक है। पहले 20 ओवरों में दूर दूर तक कोई सीन नहीं है पाकिस्तान का। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स लाइक या इफ यू पुट लाइक 50 overs and then 70 overs to one side and rest of the match, हाँ, the end of the match was very exciting. Is that not what counts? We came close. Kudos. Like, अभी अब एक सेकंड, तो पुरानी हिस्ट्री देख के बाद भी इस तरह हो रहे हो अभी के, लाइक पिछले में तो हमने होना भी नहीं था मैच में यार। I don't know what the benchmarks are, but I don't think that should be our benchmark, right? कि मतलब एंड में आके maybe come close, थोड़ा सा exciting कर दें। I don't think it was like जितनी positivity आप ला रहे हैं ना उतनी मैं नहीं लेके आया। And I think जो fundamentals है ना वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। One, what is the batting strategy? We don't know. We have no clue. Count on the bowlers to come and bail us out. ये मतलब 2000 में भी यही था, 2024 में भी यही है। तुमने वो Nothing मशहूर has कहावत changed. सुनी है, पेस इज पेस यार। Yes. तो रेहान, वलीद की पेस इज पेस यार भाई, नाइस प्लग बॉयज, थैंक Shout out. रेहान, इसने तो आके अपना सारा मूड मार दिया है। तुम बताना चाहते हो कुछ? यार। आई थिंक मैं यूजुअली आई ट्राई माई बेस्ट टू डिसएग्री विद वलीद, एंड बट टुडे आई थिंक ही स्पॉट ऑन अबाउट द फैक्ट कि बैटिंग का अभी भी आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ द, इट डजंट मैटर आप आउट हो जाओ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप आउट होते हो, इवन ऑस्ट्रेलिया के 8 आउट हुए, एंड सम ऑफ द पीपल वुड से सम ऑफ द बैटिंग वाज पुअर, बिलो पार, बट यू कुड सी व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। लाइक देयर वाज दिस आइडेंटिटी टू देम कि हमने इस तरह खेलना है। 33.4 ओवर्स में अगर उन्होंने चेस किया तो उनका आइडिया ये नहीं था कि हमने 50 ओवरों तक मैच लेके जाना है। वेयर एज इफ पाकिस्तान वाज चेसिंग अ सिमिलर टोटल, तो यू कुड हैव एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान 46 ओवर्स तक मैच लेके जाता। वेयर एज दे केम विद दिस अप्रोच। द हार्टनिंग थिंग फॉर पाकिस्तान इज कि वंस अगेन वो जो बॉलर्स वाली बात की,
अगर उनका आप स्कोर देखो तो आई थिंक अराउंड 100 उनके 2 आउट थे, उसके बाद 7 विकेट्स फेल फॉर समथिंग लाइक 50 ऑड रन्स, एंड जिस अब लोग बाद में कह रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा 17 पाकिस्तान ने दिए एंड दैट वाज द डिफरेंस। भाई वो 17 एक्स्ट्रा तो इसलिए दिए हैं कि वो कोशिश करते विकेट्स लेने की, दे वर ट्राइंग टू बाय विकेट्स, Yeah. सो यू एक्सर्ट योरसेल्फ मोर, देयर इज मोर चांस ऑफ यू मेकिंग एन एरर, 100%. सो दैट वुड नॉट हैव हैपेंड अगर इतना कम टोटल वो ना डिफेंड कर रहे होते। तो आई थिंक द बॉलर्स डिड प्रीटी वेल। आई ऑल्सो थिंक कि पाकिस्तान, यू नो व्हेन वी लुक एट इट, वलीद ने आज वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी एक भेजा था कि हम से टेल नहीं आउट होती, तो आई थिंक वील डिस्कस दैट लेटर कि टेल्स अब उस तरह की रही नहीं जिस तरह पहले होती थी। बट आई थिंक देर आर पॉजिटिव्स, बट पॉजिटिव्स आर सेम दैट यू ऑलवेज काउंट इन अ पाकिस्तान टीम, विच इज़ के आपके फास्ट बॉलर्स आर बॉलिंग यू नो रियली फास्ट, या ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर समथिंग Really fast. पेस स्पेस, यार यानी दीज आर थिंग्स जो कि वही समटाइम्स यू गेट टायर्ड ऑफ द सेम नैरेटिव्स ओवर एंड ओवर अगैन, के क्लीशेस लगने लग जाते हैं कि पाकिस्तान के बैटिंग फेल्स, वो सनसनीखेज पाकिस्तान के बैट्समैन ढेर। तो आज का मुजरिम. आज का मुझे जो भी है, लेकिन आई थिंक आई डोंट ब्लेम एनी इंडिविजुअल फॉर हाउ वी आर बैटिंग। आई Yeah. थिंक एज अ टीम वी नीड टू कम अप विद अ वाइट बॉल बैटिंग अप्रोच नाउ। बॉयज आई थिंक आप दोनों कुछ ज़्यादा ही मेरे से फ़र्क वाइब में चल रहे हो इस वक्त थोड़ा सा. मैं आई अंडरस्टैंड कि तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो 100%, बट मैं इस पर सिर्फ ये भी बात करूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर जेपी का उस वक्त वो कैच हो जाता, आई थिंक मैच की शक्ल बदल जाती पूरी. सो मतलब लाइक एंड पैट कमिंस केम इन, प्लेड ब्यूटीफुल इनिंग्स, उसने आके कंट्रोल कर लिया उसने. बट आई स्टिल फील कि मतलब जो अब रिजवान ने बात की थी कि मतलब थोड़ी किस्मत की भी बात आ जाती है. अगर थोड़ी सी किस्मत हमारे साइड पे होती तो शायद हम ये मैच जीत भी जाते हैं. देखिए इसमें मुझे जीरो डाउट है कि क्रिकेट में किस्मत इन्वॉल्व होती है, किसी भी स्पोर्ट में किस्मत इन्वॉल्व होती है. दैट इज नॉट द पॉइंट. पाकिस्तान विनिंग और लूजिंग इज नॉट द पॉइंट. माय पॉइंट इज कि आपकी बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वंस अगेन. माय पॉइंट इज व्हाट इज द डिफरेंस इन द बैटिंग अप्रोच दैट यू सॉ. दैट इज माय क्वेश्चन. नथिंग. एंड मैंने हम लोग ने ये डिस्कस किया था, टेल एंडर्स स्कोर्ड प्रॉब्ली मोर देन आवर ओपनर्स डिड. And something that's consistent across formats. तो अभी recent test series जो ऑस्ट्रेलिया That's अभी जो हमारी गुजरी है with England, same thing. Tail was coming in to bail you out over and over again, और अभी भी यहाँ पे हो रहा है. There's something very very fundamental to the team. Help me understand what they're trying to do with the lineup, with the openers, the middle order, Babar and Kamran playing together. What's going on? आई थिंक कंसिडरेबली, यानी आप फॉर्मेट की बात करें तो पाकिस्तान इज़ नॉट यूज टू प्लेइंग वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट. एक साल बाद पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल खेल रहा है, जिसके दरमियान में 4 दफ़ा कैप्टन चेंज हो चुके हैं और पाकिस्तान एक भी वनडे नहीं खेला. तो साइम और अब्दुल्ला इज़ अ न्यू ओपनिंग पेयर. यूजुअली फ़खर एंड इमाम यूज टू बी द ओपनिंग पेयर. तो ये नया साइकिल है, तो आपको अपने ओपनर्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस फॉर्मेट में. डू नॉट जज देम ऑन टेस्ट एंड T20 क्रिकेट. ओडीआई क्रिकेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है, तो उनको आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए. जहाँ तक आपकी बात आई है, नंबर 3 पे बाबर खेलते हैं. बाबर लुक वेरी फ्लुएंट टुडे, बट अगेन उसकी सेम ट्रबल्स अगेंस्ट लेग स्पिन अभी भी परसिस्ट करती हैं इन शॉर्टर फॉर्मेट्स. नंबर 4 पे रिजवान है. अब वो वहाँ पर मुझे बैटिंग अप्रोच का ये लगता है कभी कभी कि पाकिस्तान इज़ टू वरिड अबाउट लूजिंग विकेट्स. And on such pitches, you are eventually going to get a good enough ball कि it's unplayable, you will get out. नहीं, बट अगर collapse हो रहा है तो फिर तो टेंशन तो होनी है. लाइक अगर यार देखो, ये 1990s में नहीं है कि आपके 2 आउट हो जाएं तो आपने 20 ओवर तक 50 for 2 करना है. ये अब हर टीम इसी तरह खेलती है. आप अगर ऑस्ट्रेलिया के आज लाइनअप उठा के देखें, उनकी आप लिस्ट एवरेज उठा के देखें, 40 से कम मोस्टली उनकी टीम खेल रही है. उन्होंने सारे T20 प्लेयर्स उठाकर अपनी टीम में डाल दिए बिकॉज दिस इज अ स्टाइल ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले. व्हाट आई वांट टू, माय क्वेश्चन विद द एंटायर आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट रिमेन्स के व्हाट इज द स्टाइल ऑफ प्ले, व्हाट इज द आइडेंटिटी. यार बट अब उसमें मेरा जो गिला है वो ये है कि अगर वो अभी 202 या जो भी किया है इन्होंने, उसके ऊपर लोग इतना गिला कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल 150, 120, 90 पे आउट हो जाते तो फिर तो गालियों के बाहर हो जानी थी. देखो भाई मेरी बात 200 पार स्कोर कहाँ से है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू लूजिंग स्कोरिंग 120 एंड यू आई लूजिंग एग्री, बट एक वो होता है कि फिर कहते हैं कि ये टीम है कि जी 150 पे आउट हो गई, 90 पे आउट हो गई. तो मेरा यही पॉइंट है ना कि आप ये मत छोड़, ये मेंटालिटी एज अ कंट्री, एज अ क्रिकेट टीम, एज अ नेशन, एज अ बोर्ड आपको बदलनी पड़ेगी कि लोग क्या कह रहे हैं. आपको बेसिकली एक आइडेंटिटी बनानी है, उसके ऊपर स्टिक करना है. नेक्स्ट वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आपने प्लान करना है. उसके लिए अगर आपको हर सीरीज हारनी पड़े और इवेंचुअली आपकी वर्ल्ड कप के लिए एक आइडेंटिटी बन जाए जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम बन सकती है, तो एम फॉर दैट. डू नॉट एम टू विन सीरीज. So I like this by the way, because when we were talking about the test series, तो हमने बड़ी clear बात की, home identity, play to your strengths, do not make flat wickets and allow your team to come back and like actually have a chance to win. अगर हम ODIs की बात करें, और माशाल्लाह we have spent some time in the domestic circuit practicing on ODIs, something that we hated
last time around, but it should be our strength. What are the great ODI teams doing to prepare for the big tournament right around the corner? And what are we doing differently? What should we be doing? हमारा स्टाइल होना क्या चाहिए? यार सो बेसिकली मेरी नज़र में देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे इन हाउ यू डेवलप अ स्टाइल बट स्टिल देयर नीड्स टू बी एन आइडेंटिटी लाइक न्यूजीलैंड जिस तरह वनडे क्रिकेट खेलती है नॉट नेसेसरीली एज सक्सेसफुल एज से इंडिया या ऑस्ट्रेलिया बिकॉज उनके पास वो प्लेयर्स नहीं है वो रिसोर्सेज नहीं है जो उन दो टीम्स के पास हैं बट स्टिल विद न्यूजीलैंड यू नो कि वो क्या करेंगे अगर उनको लगेगा इस पिच के ऊपर 2 स्पिनर खिलाने हैं डजेंट मैटर उनके बेस्ट बॉलर की 100 विकेटें उसको बिठा देंगे उनकी बेसिकली मैच बाय मैच अप्रोच चेंज होती है एंड दे बेसिकली गो फ्रॉम देर नॉट अ वेरी अटैकिंग टीम बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी planned, they do their research on the opposition, on the track, and it's mostly opposition based. Whereas successfully अगर आप 2015 से 19 की बात करें इंग्लैंड वॉज द बेस्ट ODI टीम बिकॉज दे जस्ट सेट कि अगर 320 चेस करना है 50 ओवरों में नहीं करना मैसेज वॉज 40 ओवरों में करना है इंडिया अंडर रोहित शर्मा हैज़ बिकम अ टेस्ट सीरीज वो हारे हैं वाइट बॉल में दे बिकम अ टॉप टीम एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि इट्स वेरी सिंपल फॉर देम कि ऊपर से हम मारेंगे अटैक करेंगे पहले 10 ओवरों का फ़ायदा उठाएंगे 11 से लेकर 40 ओवर में एक एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड द सर्कल होता है स्पिनर्स को हम मारेंगे सो दैट्स वाई स्पिनर्स की इकॉनमी हैज़ गॉन रियली हाई इन ODI क्रिकेट ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स स्पेशली सो और 2 नई बॉल होती हैं तो उनको मारना ज़्यादा आसान होता है तो बॉल इतनी सॉफ्ट नहीं होती इतनी जल्दी तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं ये इंडिया ने अप्लाई की पर ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलता है तो ट्रेविस हेड उनके लिए ओपन करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर वो नहीं करे तो फ्रेजर मैकगर्क कर रहे हैं जो कि एक T20 ओपनर है तो उनके जो भी ओपनर ऊपर वाले 2 या 3 प्लेयर होते हैं उनका काम होता है टू अटैक देन यू हैव वन गाय हु इज बेसिकली anchoring the innings which for Australia is Steve Smith या Labuschagne one of those guys and for India it then becomes Kohli but everyone around them plays the same way. So it seems like कह रहे हैं कि अच्छे बैटिंग प्लेयर्स playing aggressive cricket at the start, right? 100%. Is that it? और या फिर इससे भी ज़्यादा कोई nuance है बीच में? 100% you need to play a little quicker at the start of an innings unless the pitch is doing something. I think आज की pitch के अंदर there was a bit of movement so आज की pitch पे you could say कि पहले 10 ओवरों में इतना तेज़ नहीं खेलना चाहिए आपको but even then अगर आप ऑस्ट्रेलिया की इनिंग स्विच करें पाकिस्तान के 24 पे 2 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के 28 पे 2 आउट थे और ऑस्ट्रेलिया एक्सेलरेटेड आफ्टर दैट वेयर एज पाकिस्तान स्लो डाउन. तो ये कोई लेगेसी चीज़ें तो नहीं है दिमाग में कि विच वॉज ODI का फॉर्मेट क्या होता था कि यार 40 ओवर तक गेम ले जानी है whatever you've scored by the 40th over add 100 in the next 10 overs and I think पाकिस्तान की यही strategy रही for the longest time. Are we playing the same thing basically? I think that that's in the back of our mind because whenever we talk about Pakistan cricket तो we talk about 90s की टीम या वो विदाउट रियलाइजिंग कि तब रूल्स डिफरेंट थे तब 10 से 40 ओवर के दरमियान के अंदर एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड द सर्कल नहीं होता था तो यू कुड अफोर्ड के उसको आप आराम से खेलें और उसके बाद बाउंड्रीज कम मारें सिंगल्स करें और जब आप 40 ओवर बाद जाएं तब आप अटैक करते थे प्रिजर्व करते थे विकेट्स अब 40 ओवर के बाद बॉल रिवर्स होना शुरू होता है पहले वहाँ पे 30 ओवरों बाद शुरू हो जाता था बिकॉज एक बॉल होती थी 35 ओवर बाद बॉल चेंज हो जाती थी एंड देन यू कुड गो अगैन नाउ यू हैव 2 न्यू बॉल्स फ्रॉम बोथ एंड्स तो वो बॉल चेंज भी नहीं 40 के बाद इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू स्कोर then spinners also pick up far more wickets in the last 10 overs than they used to previously because आप ज़्यादा ओवर कराते हैं 40 के बाद whereas पाकिस्तान की over the last 5-6 years ये प्रॉब्लम रही है कि spinners have bowled between the 10th and the 40th over and not in the last 10 and that means कि spinners की effectiveness कम हो जाती है जब 4 की जगह 5 inside the circle हैं तो batter always has a chance to score a boundary हर ओवर में एक बाउंड्री बैटर स्कोर कर सकता है सो रूल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एंड क्या कहते हैं ऑल ऑफ दैट आई थिंक हम थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो गए आई वुड लाइक टू स्मोक वट एवर 80 स्मोकिंग सो अच्छा एंड जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड ऑस्ट्रेलिया अपनी होम एडवांटेज को किस तरह प्ले आउट करता है for teams generally and then specifically with teams like Pakistan? Yeah, I think home advantage is huge in test cricket. Yeah. Whereas in T20 cricket and one-day cricket, it's not as huge because basically there's this idea कि pitches थोड़ी flat होनी चाहिए. Although फिर भी bounce और pace ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा होता है. But even then आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो अगर home के ऊपर they don't ever play their full strength team ODI cricket के अंदर भी या T20s के अंदर एंड दैट्स वन थिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज कि हर मैच ज़िंदगी मौत नहीं है आप बेसिकली यू कैन रोटेट और आपने जो बात की थी कि हाउ डिड इंडिया प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप इन 2023 जहाँ पे वो सारे मैच जीते फाइनल हार गए थे ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह प्रिपेयर किया उनकी लीड अप टू द वर्ल्ड कप आप देखें द अमाउंट ऑफ चेंजेस दे मेड इन दोज 4 years कि उनको पता था ये 12-13 प्लेयर हमारे पास हैं वी नो वट देर गोइंग टू डू अब ये ना भी खेलें तो हमें पता है खेलेंगे तो वील ट्राई फॉर द अदर 2-3 पोजिशंस इन द स्क्वाड और उनको सबको हम चांस देंगे जो कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है क्योंकि यू नो फॉर अ फैक्ट कि कुछ प्लेयर्स आर रिलायबल देर गोइंग टू बी देयर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
आई नो बाबर की फॉर्म नहीं अच्छी टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में बाबर इज स्टिल वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो बाबर तो गारंटीड है वहाँ पे। रिजवान कप्तान है और उसकी परफॉर्मेंसेज इन वनडे क्रिकेट हैव बीन वेरी डिसेंट, वो गारंटीड टीम के अंदर है ही है, ठीक है। शाहीन गारंटी टीम के अंदर है, नसीम गारंटी टीम के, 4 से 5 स्लॉट्स का आपको पता ही पता है कि ये लोग होंगे। सो नाउ यू हैव टू रोटेट देम, आप उनको हर वनडे मैच खिला के आप उनको इंजर ना करें, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। आई थिंक देयर नीड्स टू बी दिस रोटेशन। पूछना ही चाह रहा था आपसे, थैंक्स फॉर दैट लेसन। मैं पूछने चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया क्या करना चाह रहा है? इज ऑस्ट्रेलिया थिंकिंग कि वी आर गोना आउट बैट पाकिस्तान? ठीक है, बॉलिंग इनकी हमारे करीबन बराबर है। दे हैव अ वेरी क्लियर आइडेंटिटी, दे विल अटैक नो मैटर व्हाट। एक प्लेयर हमारी टीम में होगा जो एंकर करेगा इनिंग्स, उसके इर्द गिर्द वील अटैक। अगर हमारे 6 आउट हो हम फिर भी उस तरह खेलेंगे, 7 आउट हो फिर भी हम उसी तरह खेलेंगे। वी विल नॉट चेंज आवर बैटिंग अप्रोच, दैट्स इट्स वेरी सिंपल फॉर देम। बट अब दो बातें हैं, एक तो व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट द एंकर, आई थिंक रिजवान भी टेक्निकली एंकर नहीं प्ले करने की कोशिश कर रहा था इस वक्त, जो हमारी जब वो जिस पॉइंट पे वो आया है कोलैप्स हो रहा था। एक तो एंकर, और दूसरा ये कि एज फार एज अवे फॉर्म इज बीइंग, वो होम एंड अवे की बात कर रहे हैं, एमएसजी में पाकिस्तान सपोर्ट ज़्यादा वोकल था इन कंपैरिजन टू द ऑस्ट्रेलियन। हर बंदा कह रहा है, कमेंट्री काफ़ी बार बार ही हाईलाइट करी थी, भाई ऑस्ट्रेलियन तो कोई है नहीं, पाकिस्तानी आए हुए हैं सारे यहाँ पे। 100% ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ इज स्ट्रगलिंग अ लॉट विद दिस। उनके स्कूल्स वगैरह के अंदर भी दे स्ट्रगलिंग अ लॉट विद दिस, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट क्रिकेट बिकॉज देयर इज दिस सेंस इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ कि क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा फ्रॉम पीपल हु आर कमिंग थ्रू स्कूल लेवल क्रिकेट, और इनकी स्कूल लेवल क्रिकेट इज़ हाई क्लास, तो उतने बच्चे अब नहीं आ रहे और नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। सो यू सी दैट इन क्राउड्स एज वेल, एंड डायस्पोरा पाकिस्तान इंडिया कहीं भी खेलेगा दुनिया में, बांग्लादेश हर जगह पाकिस्तानी होते हैं। ज़्यादा आप इंग्लैंड के साथ, पाकिस्तान की इंग्लैंड में हम सब ने वी ग्रू अप वाचिंग देम, और आपको ऐसे ही लगता था कि इंग्लैंड का होम नहीं पाकिस्तान का होम है। सो दैट हैपेंस, बट ऑस्ट्रेलिया में इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम राइट नाउ। द अमाउंट ऑफ क्रिकेट दैट्स बीइंग प्लेड बाय यंगर जनरेशन इज़ वेरी वेरी लो। चलें, फिंगर्स क्रॉस, इसका मतलब है आगे अपने ही आएंगे वहाँ से भी टीम के अंदर। ख्वाजा आ गए ख्वाजा मेरे ख्वाजा। दे रहे हैं। बट या ऑस्ट्रेलिया आई थिंक जो उनकी आई थिंक उनकी एक चीज़ तो आइडेंटिटी आपको रहेगी कि बिकॉज दे हैव ओनली 6 टीम्स एंड बिकॉज इट्स हाईली कम्पिटिटिव, तो व्हेन दोज प्लेयर्स कम एंड प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ऑलरेडी उनको हाई क्वालिटी क्रिकेट हाई प्रेशर सिचुएशन में खेलने का पता होता है। 100%। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं वो दोबारा बात कर रहा हूँ, एक इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी के ऊपर जो प्रेशर होता है वो एक ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश क्रिकेटर के ऊपर उस तरह नहीं हो सकता, बिकॉज उनके मुल्क में ये नंबर 1 स्पोर्ट नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, उनके मुल्क में नहीं है नंबर 1। उनकी जो अमेजोन की डॉक्यूमेंट्री आ रही है ऑन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, एंड उसमें वो देर शोइंग सबके रिएक्शंस, आई सीन द ट्रेलर, हैवंट सीन द डॉक्यूमेंट्री, एंड ये लोग तो पागल हो जाते हैं, लाइक द अमाउंट ऑफ एग्रेशन दैट दे शोइंग, आउट होने के ऊपर एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। लगता नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, या ये एटी हर ड्रेसिंग रूम में होता है, वो सिर्फ दिखाते नहीं है। बट द पता नहीं शायद होता है, but ये डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि फ्रॉम अ ब्रांडिंग परस्पेक्टिव, पोजिशनिंग परस्पेक्टिव। ओह एक सेकंड, कमर्शियल वलीद इंतजार। मिस्टर कॉर्पोरेट इज और बैक। बाय द वे मैं इधर शेमलेस प्लग देना चाहूँगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट इज हियर विद अस। अली नूर, प्लीज़ हाय अली नूर। कमर्शियल उसके ऊपर ना आप वलीद पे डालें कैमरा, और आपने जो भी अभी रिसेंटली इंटरव्यू सुने हैं जो रूट वगैरह के, वो सब अली नूर ने किए हैं, तो यू नो थैंक्स। यस गो। So I'm a commercial guy, but I don't like मैं किसी और को क्रेडिट नहीं देना चाहता। just on positioning. So it was interesting कि AT said के Australian teams in the dressing room, and that's what you think Australian players are. जो हमने early notes में देखा, we will win, we will die trying, and actually we won't die trying, we'll make sure we'll kill the other person before 100%. कुछ भी नहीं बनता। तो that's how we've seen Australian teams, like ruthless aggression from them, no matter the format, no matter the captain, no matter the opposition, it's और वो जो sledging है सारी, that all of this culture comes from them, and that Amazon documentary speaks to that as well. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, I'm not sure the reason why, maybe उसके बारे में भी बात करते हैं कि interesting thing that you said कि शायद नया crowd नहीं आ रहा, but recently what I've started experiencing is that वो एक बड़ी softy side अपने दिखाना शुरू हो गया. So in the lead up to this series, I could not see that character shining through. So a lot of effort is being put in कि I don't know if it's India and Pakistan coming back to back, but एक Stark और शाहीन का एक promo आया हुआ था अभी,
where Starkey, 2015 World Cup, I really enjoyed seeing you, and Starkey was also showing a little bit of excitement कि यार शाहीन आ रहा है, मैंने उसको welcome करना है, हम and there was banter going on, वो कहता है 1 minute late आया 1 वो, minute late. तो it seemed like कि wow they're friends, right? उसके अलावा there was another one where these guys were doing Urdu/Hindi translation and kind of made sense because Pakistan and India are both touring them. एंड देर अपीलिंग टू द डायस्पोरास जो कि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, एंड ऑल्सो डायस्पोरास जो कि उनके मुल्क में है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट showing a human side to Australian players that we have never ever seen. Yeah. I mean, I'll give you an example of the first time that I experienced working professionally with an Australian player. So we had one really elite player, Shane Watson, in the squad, and एक commercial deliverable था, किसी brand का shout out कराना था, और मैंने कहा रेहान भाई ये करवाना है, उन्होंने कहा जाओ बात कर लो उससे। मैं चुपचाप चला गया उसके पास, और मैंने उससे कहा कि यार वो आपसे शाउट आउट कराना, कहते हैं आई एम ट्रेनिंग राइट नाउ। तो लिटरली मुझे ना इस तरह करके उसने कहा आई एम ट्रेनिंग राइट नाउ। मैंने कहा यार चीप बंदा है। बाकी किसी को कहे वो कहे कि अच्छा यार कहाँ कराना है, क्या करना है। अच्छा वो रेहान भाई को मैंने बताया नहीं कर लेगा। After the training I went, he was all nice about it. उसने shout out दे दिया जो भी खत्म होगी बात. Yeah, intense. And then like I used to keep my distance from him, and I remember like first match or something, first couple of matches, एक पाकिस्तानी player हैं, अब almost retired हो गए हैं, current भी हैं, but YouTube पे बहुत बड़े star हैं, like he has some serious attitude issues as well. तो वो हमारी टीम के खिलाफ खेल रहे थे, and he was ना being really rude to the young players on our team. तो एक बैट्समैन ना आके यूजली प्लेयर को उसको इधर फाइन लेग पे खड़ा हुआ था एक प्लेयर, सॉरी पॉइंट पे खड़ा हुआ था एक प्लेयर, बुलाया उसे मेरे तस्मे बांधो, और जी तस्मे बंधवाए, एक दफ़ा बंधवाए, फिर दूसरी दफ़ा बंधवाए, एंड आई डोंट नो व्हाई ही वाज डूइंग इट, एंड प्रॉबली इट वाज टू शो द प्लेयर कि मैं सीनियर प्लेयर हूँ पाकिस्तान की टीम के अंदर, तुम PSL के अंदर एक इमर्जिंग प्लेयर आए हो, एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम अराउंड Water didn't see it. The second time around he did. Yeah. He just walked up. अपने प्लेयर को तो उसने धक्का दे के किया है साइड पर, बट बहुत अच्छे वर्ड से हमारे प्लेयर को, जो पाकिस्तानी प्लेयर थे जो करवाए थे, उनका नवाजा है, बहुत अच्छे इतने के आई कैन नॉट रिपीट देम ओवर हियर, कि मतलब अपनी औकात में रहो, गो बैक, हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं लगे हुए कि तुम्हारे तस्मे बांधना शुरू करें, जाके क्रिकेट खेलो, यहाँ पे मैच हो रहा है, एंड ये दिस पर्सन इज नॉट योर जूनियर, ये मेरा टीम मेंबर है। एंड आई रिमेंबर द सेम एटीट्यूड अपने, मतलब अपने प्लेयर को पकड़ के ना गिरबान से कि वी आर हेयर नॉट टू मेक फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू विन दिस मैच, एंड दैट्स द पर्सनैलिटी दैट यू एसोसिएट विद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, नॉट के स्टार की इज 1 minute लेट और ट्रांसलेशन इतनी होगी, समथिंग इज गोइंग ऑन where they're trying to position their players differently. अच्छा, आई थिंक इसमें बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात की। एक तो शेन वॉटसन, मैं सबको बता चुका हूँ, इज वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स व्हेन यू मीट हिम ऑफ द फील्ड, Minus what he did to me. बिकॉज ही वाज ऑन द He was on the field. Training period. तो ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल। आई रिमेंबर हमारा एक कोई शूट होना था, तो उस पर ही वाज सिटिंग इन द, वो हमारा एक रूम था, मीडिया रूम था, उसके अंदर बैठा हुआ था। तो आई सेड टू हिम कि बस बंदा 5 मिनट में आ जाता है, तो पाकिस्तानी 5 मिनट, वो नहीं आया 5 मिनट में, आधे घंटा हो गया, तो मैं वापस रूम में गया, स्टिल सिटिंग देयर। तो आई सेड व्हाई आर यू सिटिंग हियर? ही सेड बॉस यू टोल्ड मी टू सिट हियर, बिकॉज वो कमर्शियली उसको अपने डिलीवरेबल्स पूरे करने, IPL की आदत है, बाकी लीग्स की आदत है, तो वो बहुत, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय ऑफ द फील्ड, बट वंस ही स्टेप्स ऑन द फील्ड ही हैज़ दिस ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, वो जो हम बात करते हैं। हाउएवर दिस इज़ वेयर इट चेंज्ड, इट्स नॉट जस्ट शेन वॉटसन जिससे चेंज हुई, बेसिकली ये जब उस्मान ख्वाजा वगैरह ये सारे टीम में आना शुरू हुए, तो ऑस्ट्रेलियन कल्चर वाज एट द टाइम, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम में फिक्स होना होता था, ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर होना था, तो आपको एक सर्टन स्टाइल लेके आना पड़ता था। इवन इफ यू वर नाइस गाय, यू वर टोल्ड कि यू नीड टू बी दिस वे, यू नीड टू बिहेव दिस वे, which backfired, right? And even especially after the Phil Hughes incident, it backfired as well, because he was being sledged before the ball hit him on his head. Yeah. It became a huge story. We don't want to go into details of that. And after that, they wanted to show a soft image of themselves, and that's another reason कि ये जो आप डॉक्यूमेंट्री भी देख रहे हैं, उसमें जितनी मर्जी लड़ाई हो, ये ड्रेसिंग रूम्स नॉर्मल है, ड्रेसिंग रूम्स में ऐसे होता है। दूसरी चीज़ ये कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑल्सो हैज़ चेंज, बिकॉज 2013-14 की जब आप बात करें या उससे पहले की बात करें, तो देन यू कुड गेट अवे विद दीज थिंग्स, एंड पीपल वर कमिंग थ्रू अ कल्चर विच वॉज ऑलरेडी सीपिंग दिस इन प्लेयर्स। बट जब वो बाद में जूनियर प्लेयर्स आए, उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, वी डोंट, हम नहीं एडजस्ट कर सकते इसके अंदर, तो इट्स वेरी बिकमिंग वेरी जनरेशन गैप आ गया था। Yeah, and then it led to a point where there were issues between the Australian team, उनकी टेस्ट टीम की फॉर्म डिप हुई, then everyone knows the sandpaper gate incident, their players got banned, and after that there's been a genuine push from the players who are in this team to be nicer, and they are actually very nice people, like Usman Khwaja is like
wonderful human Their being. lie detector tests, by the way, are amazing. Anybody, this is one of the best. Are you sure? Another shameless plug. This is not my plug. यार तो उनको नहीं प्रमोट करना भाई, उनके कंटेंट को क्या कर रहे हो? यार उस्मान ख्वाजा को कर रहा हूँ. हाँ उस्मान को कर लो, ठीक है. उजी मैं your third favorite best friend जो है ना, नहीं, मैं नहीं, if he says कि I'm saying कि do not promote him. He's number one right now. Because उसने पॉड पे आना है तो he's number one right now. But so basically वो चीज़ आई. और दूसरी मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी लैब के अंदर कोई क्रिकेटर बनाना हो ना, और आपको कि इसकी शक्ल लगे क्लार्क कैंट जैसी हो, ये सुपरमैन, बॉलिंग भी करता हो और हर बॉल एक ही जगह पे फेंकता हो और इसकी बॉल ना लेफ्ट हो ना राइट हो, बस एक लेंथ अच्छी हिट करता हो, और बैटिंग कर रहा हो, तो अगर आपकी टीम हार रही है तो ये बंदा आके चेस भी कर जाए और आउट ना हो. चाहे आपकी टीम के 8 आउट हो 50 पे तो 250 चेस करें, तो पैट कमिंस है. अगर देखने में अच्छा लग रहा है पैट कमिंस है, ही इज़ नाइस टू पीपल, लाइक ही इज़ टू परफेक्ट. Poster boy. समथिंग हैज़ टू बी रॉन्ग, ठीक है. इट्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा इंसान नहीं हो सकता. एंड देन यू सी हिज इमेजेस ऑन इंस्टा एंड विद हिज फैमिली एंड ऑल, लाइक द परफेक्ट human being created in a lab or something. So you know that I think Pat Cummins के कप्तान बनने से भी उनकी जो सॉफ्ट इमेज है वो आई है. And one last thing, I've gone on another rant जिससे पहले के वलीद कह के आपका लेक्चर का बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए मैं एक तो ये जो मुझे काफ़ी इस चीज़ से इशू होता है कि क्रिकेट इज़ अ बिगेस्ट स्पोर्ट, सेकेंड बिगेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप आफ्टर फुटबॉल, राइट? And the biggest cricket market in the world is India. Number 2 is Pakistan. Number 3 is Bangladesh, right? So when Australia, England, New Zealand ये आपको बुलाते हैं और आपके प्लेयर्स के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा नहीं है, उनका फ़ायदा है. उनकी ये हुई ना बात. ठीक है, उनकी सोशल मीडिया को आपकी वजह से ट्रैफिक मिल रही है. यू आर बिगर, लाइक आप किसी ऑस्ट्रेलियन से पूछो कि व्हेन ही कम्स टू इंडिया और पाकिस्तान उसको क्या रिसेप्शन मिलती है कंपेयर टू उधर क्या मिलती है. जो मनरो ने लास्ट इंटरव्यू में हमें बताया. मनरो ने लास्ट इंटरव्यू में बताया. इवन उनका एक बड़ा फिट मुझे पॉडकास्ट लगता है, मुझे उसका नाम भूल गया. उसकी इंस्टा पे रील्स भी आती हैं कि वो बंदा रैंडमली सड़क पे जाके पूछ रहा होता है, डू यू नो पैट कमिंस, डू यू नो रिकी पॉन्टिंग, तो किसी को नहीं पता. यानी वो लोग बस घूम रहे हैं और उनको नहीं पता. एंड वेयर एज सून एज ही गोज अक्रॉस टू अ देसी तो उनको पता है. सो दैट्स द थिंग कि आप हाउ बिग क्रिकेट इज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. It's huge, right? We are all one sport countries. Yeah. India being a little different now, but उनको फ़ायदा है. जब आप पैट कमिंस शाइन के साथ, मैं प्लेयर ही कंपेयर नहीं कर रहा प्लीज़, ये इससे पहले कि शाइन और पैट कमिंस ने तो वर्ल्ड कप जीते हैं, ये कोई कहे. कोई नहीं ये कर रहा है. मुझे बाबर पे जितनी गालियाँ पड़ चुकी हैं तो मैं भी नहीं, मैं प्लेयर पे नहीं बात कर रहा. मैं उनकी स्टारडम पे बात कर रहा हूँ कि स्टारडम आपके मुल्क में जो क्रिकेटर की है और इंडिया में जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है. You know, we're getting a lot of flack for saying, like, people think for some reason कि हम लोग बाबर haters हैं for some reason, and we're not. नहीं 80 let me say this. अली नूर प्लीज कैमरा इधर जूम करना. इस पॉडकास्ट पे वलीद लव्स बाबर. आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर बाबर, आई लव हिम. ये बंदा है, अगर आपने गालियां देनी है ये बंदा है, ठीक है. ये शो ऑफ एयर भी कह रहा होता है. जो रेहान मुझे कहता है कहने को मैं वो कहता होता हूँ. अब बोल. अच्छा नहीं, but like so a lot of people were highlighting कि जो उन्होंने बैट रखा है उसका जो उन्होंने वो पूरा they made like वो again this is probably because association, he is a superstar. Yes. And उसके साथ जो आपको association में जो the clicks and the points that you get and the attention that you're getting is always newsworthy. So we should always consider our players star power as opposed to constantly fawning over other players. इसमें मेरा वलीद तुमसे क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन है. सो दिस एंटायर थिंग ट्विटर पे लोग कह रहे हैं, मैं बाय द वे आई एम अगेंस्ट बोथ द प्रो एंड एंटी स्टांस. What? कि लोग कह रहे हैं कि जी इसने बैट रखवाया, इसने वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म किया था, किसका बैट रखा है. भाई एमसीजी की मर्जी, उन्होंने इसका बैट रखना, उन्होंने इसका बैट रख लिया, तुम्हें क्या लेना देना, उन्होंने रख लिया, ठीक है. दूसरा जो इसके प्रो है कि देखो पाकिस्तान के लिए कितने ऑनर की बात है कि बाबर आजम का बैट एमसीजी नहीं वो भी ठीक ऐसी बात है. नहीं. मुझे दोनों चीज़ों से इशू है और आप एज कमर्शियली मुझे करेक्ट करें इफ आई एम रॉन्ग. Will MCG get more traffic out of this or will Babar get more traffic out of this? MCG 100%. So they are the beneficiaries, Yeah. right? So I don't get the. और ये अब ये सोच के इतनी खुशी हो रही है. Imagine players emerging right now Yeah. out of the subcontinent. Yeah. बिल्कुल ही completely different environment from 80s 90s Yeah. where you had to fight to make a name for yourself in the cricket world versus now it pays if you're friends with one of these guys. Yeah. And that's what you see कि मतलब इतनी chilling. एक वक्त था पाकिस्तान, like nobody was friends with anybody on the Pakistani team, but everybody would like to rub shoulders with Wasim Akram and Imran Khan, right? You could tell कि वो
again from the experiences, वसीम अकरम आते हैं तो everybody stands up and he's like कि आए सर, और बाकी सबको कोई घास भी नहीं डालता. Yeah. But this, we're entering the twilight zone, Yeah. where the world has turned upside down. The center is the subcontinent, of course, India, then Pakistan, Bangladesh, Yeah. and all of these guys are now looking up to crazy world. तुम्हें याद है तुमने स्टोरी डकेट वाली जो शेयर की? Yeah, I think मुझे तो I sometimes PSL में आते हैं foreign players, so when they talk to Pakistani players, so you see that change. You see that जब PSL शुरू हुई थी ना, तो it used to be the other way around कि यार Foreign player आएंगे, हम उनसे सीखेंगे. yes, अब it's the other way around कि it's not just cricket सीखेंगे या cricket learn करेंगे, it's के वो तुमने पोस्ट की, तुम्हारे 1 मिलियन लाइक्स आ गए, ठीक है, मेरे साथ तस्वीर खिंचवा लो. लाइक इवन द बेस्ट प्लेयर्स, बिकॉज स्पॉन्सरशिप राइड कर रही है ना उस चीज के ऊपर. एंड देन वो फिर उस पे पाकिस्तानी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे प्लेयर सिर्फ अच्छा करते हैं, भाई उनके प्लेयर आके आपके प्लेयरों के तरले करते हैं कि मेरे साथ तस्वीर खिंचवा ले. और फिर आपके कुछ लेजेंड्स हैं, जिस तरह लव सईद अजमल, एब्सोल्यूट लेजेंड, के उसने 1-2 पिक्चर्स खिंचवाई और उसके बाद उसने कहा कि यार देखो आइंदा के बाद मेरे से खिंचवानी है तो थोड़ा चार्ज करूंगा मैं. तो और मैं कहता हूँ सईद अजमल छा गया है बिकॉज ही इज़ दैट बिगर प्लेयर, ही इज़ दैट बिगर स्टार कि उसको ये करना चाहिए. बिकॉज आपको गोरे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अब क्रिकेट में, अब इट्स द अदर वे अराउंड. So, business idea, anybody running a digital media agency, target these, specifically this cricket cohort जो कि पाकिस्तान इंडिया में आके they want to make big. मैं इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ उर्दू बोला करो. अच्छा फिर बात That's not my target. ये पता नहीं कैसी इंस्ट्रक्शन है, कभी ट्रांसलेट नहीं हो सकी. खैर पाकिस्तान के ऊपर वापस आते हैं. आपने जितना आप लोग मेरे से लड़ रहे थे ऑप्टिमिस्टिक होने पे, उतना ही आप दोनों ने ऑस्ट्रेलिया पे गश कर लिया. अगर तो हम अपने टीम के मामलात पे वापस आ सकते हैं. गश तो नहीं किया, सीधी बात की है. हाँ, ये तुम्हारी सीधी बात जिस तरह उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लिटरली पता नहीं तुमने कुछ कसर नहीं छोड़ी. अच्छा, so just on us and then Babar, interestingly ODI में 4th captain, finally 4th time lucky, Rizwan got to lead the side and is finally the captain. Otherwise Babar Shaheen आपस में खेले थे. Good to see all 3 of them in the lineup together as well. How would you rate his first day out as captain, Amit? यार आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द रिलेंटलेस. सो हमें आदत पड़ चुकी हुई थी थोड़ी सी. आपने अपने ओपनर्स का स्पेल पूरा कर लिया है, तो उसके बाद एकदम से यू टेक योर फुट ऑफ द पेडल एंड यू ब्रिंग इन मे बी योर 4th or 5th बॉलर बाय दैट पॉइंट इन टाइम. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि नज़र आ रहा था. मे बी इट वाज द स्कोर, आई डोंट नो इफ दिस चेंज इज परमानेंट एट दिस पॉइंट और नॉट, बट व्हाट रियली एक्साइटेड मी वाज कि हम लोग ने एग्रेशन अपनी पूरी रखी. वी केप्ट आवर फर्स्ट बॉल इंटैक्ट. ठीक है, वो अगर 25 ओवर तक उनका ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा, देखी जाएगी. बट हमने उनको वी पुश द पेडल, उनके गले पे अपनी छुरी रखो और देखो कहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं. एंड नज़र आया कि हम उनको एंड तक इसी वजह से उनके पीछे जुड़े रहते, बिकॉज हमारा बॉलिंग अटैक. एंड द बेस्ट थिंग वाज सीइंग शाहीन बैक इन फुल फॉर्म. मुझे लग रहा था उसकी पेस भी वापस आई हुई थी. नसीम वाज एक्सीलेंट, देन लुक्ड रियली गुड, पेस पे पेस निकाल रहा था. सो ओवरऑल मैं बॉलिंग अटैक व्हेन पता है बैटिंग आपको एटलीस्ट मेरे लिए तो कम ही उम्मीद होती है बैटिंग से, ठीक है, मतलब नहीं जोड़ी हुई कभी. सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बैटिंग है या नहीं है. तुम लोग इतना दुखी हो रहे होते हो. मसला ये था रिसेंटली बॉलिंग भी नहीं चल रही थी. बेस लाइन का फर्क है इसका मतलब. बेस लाइन मतलब मैंने अपने आप को शील्ड करना सीख लिया हुआ है कि मैं उम्मीद किस चीज़ के साथ जोड़नी और नहीं जोड़नी. ट्रू, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो तो वो तो मैं होगा. यही कहने लगा. So क्रिकेट में कप्तानी है क्या? हर Is it कोई just- ऐसा क्रिकेट का हम पॉट छोड़ सकते हैं जिसमें ये तुमने हाईलाइट नहीं करना होता. मैं तो काला पहन के भी हूँ सोग में टहना. यार ये अच्छा खैर इसको ये मैं अभी नहीं बात छोड़ूंगा, छोड़ दो इसको नहीं अभी मैंने बोलने देना, इसकी मैं करूंगा बाद में. एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि आई वाज जस्ट हैप्पी टू सी आवर बॉलर्स इन फुल पॉम्प. इट लुक्ड रियली गुड एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि यार शायद हमें अगले मैचेस में इसका और इम्पैक्ट नजर आएगा. या आई थिंक मुझे रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर, अगैन रिजवान्स डन सो मच डोमेस्टिक कैप्टनसी एंड वेरी सक्सेसफुली. PSL का रिकॉर्ड सबके सामने है. इज रीच द फाइनल एवरी टाइम ही इज़ बीन कैप्टन ऑफ अ टीम. उसके अलावा अगर आप उसकी KP की टीम का रिकॉर्ड देखें, ग्रेट रिकॉर्ड. मार्कोट्स की टीम जो अभी चैंपियंस कप के अंदर थी उसमें भी उसकी टीम फाइनल हारी. तो द ओनली क्रिटिसिज्म दैट पीपल हैव वो फिल्म इसके फाइनल हार जाना, बट दैट्स अ वन ऑफ मैच. हाँ पॉइंट है, पहुंचना है, फिर हारो जीतो उसके बाद की बात है. एंड दैट्स अ वन ऑफ गेम, उसमें कोई भी जीत सकता है. सो दैट्स वन थिंग. दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक इट्स अभी ऑन डिसाइडिंग कि पाकिस्तान का बॉलिंग स्टाइल क्या है. I think it's too early because most of it was dictated by the score that you were defending. ठीक है, बिकॉज आपको विकेट्स लेने थे और आप 5वें बॉलर तक नहीं जा सकते थे. बट
Rizwan has in the past shown his proactiveness in domestic cricket. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए है कि आपके जो पास कैप्टन्स हैं ना, आप अराउंड द वर्ल्ड टीम्स उठाकर देख लें, इस ऑस्ट्रेलिया टीम में भी 2-3 कप्तान हैं, Yeah. पाकिस्तान की टीम में भी हैं. तो एज लॉन्ग एज दे गेट अलॉन्ग फाइन एंड सपोर्ट ईच अदर एंड गिव टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज टू ईच अदर, देन इट्स ग्रेट फॉर द टीम. Yeah. ये बाद में एक वीडियो आएगी उसमें ध्यान रखेंगे मैंने कहा था एज लॉन्ग एज भाई जाके निकाल के देख लो डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. 30 plus. I think 30 plus करेगा. 10 years in player and people managers he's realized कि तो अच्छा डिस्क्लेमर देना मैंने वलीद से ही सीखा था, ये कोई आज ऑडियंस प्लीज हमेशा नोट करेगा कि रेहान के स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस के साथ प्लस माइनस लगा होगा साथ और अराउंड अबाउट इतना होगा ताकि बाद में कोई भी अगर पकड़ने की कोशिश that's how you करे throw a friend under the bus that's so sad गिविंग हिम विगल रूम टू escape. इन केस पीपल आर वंडरिंग हाउ आई गॉट इंजर्ड, तो 80 ने मुझे स्लाइडिंग टैकल मारा था, सो ही डजंट लाइक मी मच, बट ओके. and the great part is these guys were on the same team so sliding back जितना रेहान ने वलीद को अपसेट करके उस दिन भेजा है ना 12-4 वलीद. football episode में Yeah. इंशाल्लाह बात करें अब फुटबॉल एपिसोड में So, is it just the high energy, the talking, the experience that he's bringing to the side? Is that it? यार देखो ये ना एनर्जी, जज्बा, हिम्मत, जुनून, दे आर ऑल सेकेंडरी आफ्टर टैक्टिक्स आपकी नंबर 1 होती हैं. नंबर 2 है कि जज्बा और हिम्मत जो होती है ना वो तब आती है जब 2-3 आउट हो जाए, जज्बा हिम्मत हर एक में आ जाता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्टिक्स और आपकी फ्लो गेम की क्या चल रही है. सो जब 100 पे उनके 2 आउट थे तो तब आपको इतना जज्बा नहीं नज़र आ रहा था. ट्विटर पे भी लोग कह रहे थे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उसके बाद वही लोग कह रहे थे कि यार ये देखो ये क्या कमाल हो गया. सो व्हेनेवर यू पिक अप अ विकेट आपकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिजम्स दैट ऑल कोचेस हैव ऑफ क्रिकेट के जितने भी कोचेस से आप बात करें कि उनको, और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया के कोचेस को भी सेम मसले होते हैं कि जब थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे तब आपकी इंटेंसिटी क्यों लो होती है. एंड इट्स ओनली नेचुरल कि व्हेन द अदर टीम इज ऑन द टॉप तो उनकी इंटेंसिटी हाई होगी, आपकी उसी लेवल पे होगी, बट इट विल सीम कि इट्स अ लिटिल लोअर देन द ऑपोजिशन. तो दैट्स वन थिंग. एंड ऑल्सो आई थिंक आपने सवाल पूछा था कि कप्तानी का कितना रोल होता है क्रिकेट के अंदर. किसी और स्पोर्ट में इतना रोल नहीं होता. और बैटिंग करते हो कोई रोल नहीं है. बैटिंग करते हो तो आप बेसिकली जब आपकी टीम बैटिंग कर रही है तो यू हैव अदर पीपल, आपका कोच होता है, आपका एनालिस्ट होता है, वो सारे बैठ के बात करते हैं कि बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो, इसको नहीं इसको भेज दो, ये वो. तब इज द एंटायर टीम. बट जब वो फील्ड के ऊपर कप्तानी चल रही है ना, तब उसको पता है क्या हो रहा है. और उसमें आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, आई एम अ डेटा गाय, आप जो मर्जी कर लो, जो उसको पता है ना कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, एंगल्स कैसे कवर करने हैं. आप बाहर बैठ के, मुझे तो नहीं पता कि ये जो पॉइंट है वो 3 डिग्री इधर खड़ा हो या 3 डिग्री इधर खड़ा हो, वो जो ग्राउंड लेवल पे मौजूद है उस बंदे को पता होगा बेहतर. सो क्या कप्तानी क्रिकेट के अंदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. कप्तानी इन माई ओपिनियन क्रिकेट के अंदर इस तरह इवॉल्व हुई है कि कप्तानी अब सिर्फ ऑन द ग्राउंड रह गई है. अगर आप अराउंड द वर्ल्ड देखें तो इट्स मोर ऑन द ग्राउंड. टैक्टिक्स, डिसीजन मेकिंग वगैरह के अंदर लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, and then the captain on the ground is responsible for implementing those tactics. वो जो आप वाटर बॉय के साथ मैसेज भेज रहे होते हैं वो खत्म हो गया का? नहीं, वो तो भेजते हैं मैसेजेस यार, क्या हो गया वाटर बॉय. कभी कभार वाटर बॉय सीनियर प्लेयर भी हो सकता है. बट ऑल्सो द tactical advisory was also coming from Irfan Khan in the face of the Australian team and giving them a piece of कामरान गुलाम. oh so क्या? यार कामरान गुलाम का भी भाई था. मैंने कहना था कि हमें कमेंट्स पे आए हुए थे, शुड ही बी, पीपल आर कंसर्न्ड कि उसके ऑब्वियसली उसका पहला था. आई एम नॉट रियली दैट फास्ट अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज पीपल आर कंसर्न कि वो पेस नहीं खेल सकता. पेस भी था एंड शुड ही बी हायर अप द बैटिंग ऑर्डर. क्या तो 3-4 सवाल थे इससे. मी पर्सनली आई एम नॉट रियली दैट कंसर्न बिकॉज अभी आया है, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो. बाकी जो इतनी देर से नहीं चल रहे उनके तो सवाल पूछ लो. जो नया है उसके ऊपर अभी से क्यों चढ़ाई करना शुरू ये हो चेक करें इसने किस तरह एंगल्ड, किसकी तरफ एंगल कर रहा है कि जो बाकी इतनी देर से खेल रहे हैं. खैर 4 है मुझे बता दे मैंने किसकी तरफ इशारा like किया. before you go in, good to see के showing personality like with all the pressure that was on him in the test series, then coming in over here and sledging Australians. Yeah, I loved it. Absolutely loved it. And he is a character off the field as well. और जितनी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक पहले भी हम बात कर सकें कि किस तरह उसने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को फ्रॉम बीइंग अ T20 टू अ लॉन्गर फॉर्मेट प्लेयर. एंड
his belief in himself is something that stood out over the last 6-7 years in domestic cricket, and when no one believed in him, let's be honest about it, like he kept scoring runs without getting picked in the team and no one believed in him, और आप उससे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वो ऊपर है, अपनी परफॉर्मेंस पे आ गया है. सो आई थिंक कामरान गुलाम जो उसने स्लेजिंग किया और वो सारा कुछ किया. और दूसरी 80 की बात में वापस आऊँगा. वन लास्ट थिंग, 80 भाई, वो ये जो भी सवाल पूछ रहा है वो तो पूछ रहे हैं. आपने खुद कहा कि वो एक मैच खेला, एक मैच पे आप किसी प्लेयर को कैसे जज कर सकते हैं? मुझे नहीं, मैं तो तुम्हारे भाई ये एक्सपर्ट बातें- नहीं. ये बातें छोड़ दो, मैं बताता हूँ. तुम पता है कामरान गुलाम ने PSL में सीजन 1 जीता हुआ? पता है किसने पिक किया था? मैंने नहीं किया था भाई. पता है कौन मैनेजर था? क्या वो अली नूर, ये पार्ट काटना है. अली नूर प्लीज. क्या ये वही भाई है? क्या उसने अपने आप को रीडिस्कवर किया. जो डेटा साइंटिस्ट, पाकिस्तान के बेस्ट डेटा साइंटिस्ट? नहीं, पाकिस्तान के बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. अबे तू मेरी क्यों कर रहा है बीच में? क्यों? मतलब मैं उनकी नहीं कर रहा था. आई वाज जस्ट कॉलिंग आउट फैक्ट्स. अहमद ये क्या मेरी गलत है? अहमद क्या बातें करते हो यार? अबे पता नहीं, मैंने अश्विन भी गलत कह दिया. नहीं यार, आई एम जस्ट हैप्पी. I think we're laughing too much. Let's move on to the Q&A section. ठीक है? Yeah. वलीद शुरू करो यार, मैं भी खोलूं. Yeah, in the meantime, while you're opening up Q&A, I just want to give a shout out to some of our best fans. Fraud Babar, we see you. I don't know why you're so angry. Is that you? This, I don't know why you're so angry, but we hear you. I think we appreciate you for always being there, even Fraud- if you're very Fraud angry. Babar तो 80 का count है. यार नहीं है भाई. Also, the smartest fans that we have, Numan Rupani, always sounds with like sides with reason. पता नहीं normally मेरे साथ ही side कर रहे होते, लेकिन sides with reason. And then Sides with reason. Voice of reason देख लो. also question भी होगा, but thank you Bumrah for always being a regular and always keeping us on our toes. Really appreciate it. Bumrah. Yeah. Also एक बंदा था पिछली वीडियो में. I didn't attend because I was doing something else, but वीडियो 5 सेकंड भी नहीं चली थी. Happy birthday, Waleed. Happy birthday Waleed. I was like, क्या? वीडियो 5 सेकंड भी नहीं चली थी और उसने हैप्पी बर्थडे वलीद डाल दिया था. वलीद हमें मैसेज कर रहे हैं यार, ये तुम लोग हो. नहीं, हम लोग नहीं है वलीद. इतना हमें तुमसे प्यार नहीं है कि एपिसोड स्टार्ट हो By रहा the way, पहला क्वेश्चन भेजा हुआ है वो फ्रॉड बाबर का ही है. रेहान ये बता कि बाबर को क्रिटिसाइज करते तुझे मौत आती है? by the way, why is he so aggressive with you? It's 80. ये दिस इज 80 यार. This is not me. Stop भाई saying मैंने that. बाबर को क्रिटिसाइज किया है. आई जस्ट थिंक दैट ही इज अ ग्रेट प्लेयर. वाइट बॉल फॉर्म में उसका कोई डाउट नहीं है. और दूसरा, इनके नाम में पहले ही बायस था, तो आई वुड रादर नॉट आंसर फर्दर क्वेश्चंस फ्रॉम हिम. अच्छा, मोहम्मद एजाज ने कहा है, ये वो था कि समथिंग ऑन द बैटिंग ऑर्डर कि केजी जो है इज एट द राइट फिट एट 5. एडिलेड के लिए सेम 11 जानी चाहिए, और वुड इट बी फेयर टू ड्रॉप न्याजी फॉर एन ऑलराउंडर नाउ? आई थिंक फेयर तो किसी के साथ भी नहीं ड्रॉप होना आफ्टर वन मैच, बट साइड के बैलेंस के लिए आई थिंक कि आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर यू सॉ अ गुड बॉलिंग पिच, बट यूजुअली यू सी मोर बैटिंग पिचेस. तो आपको मुझे लगता है 5 प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए. और आमिर जमाल कैन बैट एज वेल, सो आई थिंक वन ऑफ देम हैज टू. या दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट अबाउट इट. एंड केजी कैन बैट एट 5. आप जब फुटबॉल खेल रहे थे ना इसके साथ, तो जो कीपर था वो एजाज था, इसका दोस्त. उसी ने कमेंट किया. नहीं, वो नहीं. एजाज का तुम्हें सवाल, एजाज ने बाय द वे रेहान से आके, Did you also tear something? No, hi एजाज, this one's from you. एजाज ने रेहान से आके बड़ा सीरियस होकर पूछा था, यार हमारे किसी प्लेयर के 6 पैक होते हैं, मैं देखता हूँ बाहर के ऑस्ट्रेलियंस के इस तरह से. वो एग्जैक्टली तुम नहीं थे उस वक्त. मैंने उनको एग्जैक्टली ये बोला अमाद बट, और मैंने कहा कि भाई देयर आर a There's lot of doubt them, about they just don't take off their shirts and post pictures. there's like, वो कहते हैं कि हमने कभी किसी को शर्ट उतारते हुए नहीं देखा, हम इसलिए हैरान होते हैं कि शायद शर्म आती है इनको. मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, रेहान से खुद ही पूछ लेना. अच्छा, ऑन न्यूजीलैंड somebody raised a very good question. How are they so successful? किसने पूछा यार? उस बेचारे को क्रेडिट तो दे नाफे दो. नूर 4214. ये भी तुमने लिखा है? नहीं, वैसे न्यूजीलैंड का you spoke मुझे about सवाल that. पूरा पूछने तो पहले. Sorry, मैंने तो सीपी तैयार की. ना- अभी हम ये ऑनलाइन में नहीं मजा आता है. मेरी बात सुनो. ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मजा आता. मेरी बात सुनो. हम अभी इतने फेमस नहीं हुए
कि हम पूरा एपिसोड हंस हंस के गुजार दें, किसी ने नीचे लिख देना है भाई चमलो ये भी आया था, ये पहले भी आ चुके हैं, ये पहले भी आ चुके हैं. Why are you always only laughing? This is just like Nafi Noor 4214. How they're so successful? They don't always have huge name in the team, but they always perform. Rehan bhai talked about Ranchi's role, but उसके अलावा system तो ऐसा नहीं. एक Sorry. सेकंड फिर आप पूछते हैं मैं हंसता क्यों. ये बंदा जो कि नकली अकाउंट्स बनाता है यूट्यूब पे, ठीक है, और नासिर हुसैन को नसीर हुसैन कहता है और अश्विन को अश्विन कहता है. उसने आज रॉन्की को रॉन्ची बना दिया है. यार जल्दी में पढ़ा था यार. क्वेश्चन का तो आंसर देने दो But यार. like apart from him, what is New Zealand's structure or system that they capitalize on the players having such a limited pool for players? आई थिंक काफ़ी लंबा आंसर आई ट्राई टू समराइज इट इन द नहीं अगर मैं लंबा आंसर दूंगा तो ये 1 घंटे का शो होगा. इन द मिड 2000 से रैन पेस टाइप थिंग जहाँ पे उन्होंने अपने यंग बच्चों को इनकरेज किया कि अगर आप वटाई मारते हो तो आप आके बॉलिंग करवाओ और देन इफ यू कैन बॉल एट अ सर्टेन पेस तो वील ब्रिंग यू इन द क्रिकेट अकेडमी. सो दैट वाज वन थिंग. उसके बाद उनकी जितनी प्लानिंग होती है इट्स ऑलवेज लॉन्ग टर्म. जब मैकलम इनके वो बने थे कैप्टन एंड माइक हेसन वाज देयर कोच, तो उस टाइम पे इन्होंने एक अप्रोच ओवर एग्रेसिव एट द टॉप ऑर्डर अप्रोच ली थी एंड दे स्टक टू इट एंड 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचे थे. देन केन विलियमसन हु हिमसेल्फ इज वेरी प्रैग्मेटिक, उसके अंदर जब टीम आई तो दे बिकेम मोर ऑफ द पिच ओरिएंटेड टीम, प्लानिंग अगेंस्ट द ऑपोजिशन एंड ऑल ऑफ दैट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे गिव फ्रीडम टू देयर प्लेयर्स और उनका यही कल्चर है कि फ्रीडम देना है हमने सबको. Also in terms of talent pipeline, जो grassroots cricket से वहाँ पे merge कर रहा होता है ना talent, it's really different. 2015-16 में somebody in PCB was doing a project जो उन्होंने मुझे outsource किया हुआ था. It was कि ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाले कर क्या रहे हैं, इतने ज़्यादा क्रिकेटर इतनी छोटे से नॉन क्रिकेटिंग नेशन से कैसे आ रहे हैं. उस बंदे को फ़ोन पे बात करके उससे कहा कि भाई कोई कंटेंट है तो भेज दो. उसने कोई 50 PowerPoint डेक्स भेज दिया, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं. वो बच्चा बेचारा शुरू होता है उसको क्रिकेट लेवल A B C, मतलब इट्स जस्ट क्रेजी हाउ दे ट्रैक टैलेंट एंड हाउ वेल स्ट्रक्चर्ड यू नो द कॉम्पिटिशन्स एट द स्कूल लेवल आर. एंड स्कूल लेवल क्रिकेट इज समथिंग दैट वी डोंट डू. हम माशाल्लाह स्कूल लेवल पे सिर्फ LGS और BDC एलिजिडली फुटबॉल खेलते थे इकट्ठे और हम बस झुकते हैं सीखते हैं. और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉट ऑफ न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर्स होते हैं दे आर नॉट एक्चुअली बॉर्न इन न्यूजीलैंड. उनके बेसिकली साउथ अफ्रीकन्स बहुत जाके वहाँ पे खेलते हैं. सो लॉट ऑफ लाइक कॉलिन मनरो एक्चुअली वाज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका एंड देन वेंट ऑन टू प्ले फॉर न्यूजीलैंड. सो दे आल्सो यूज अ डायस्पोरा एंड दैट्स why they have people coming through. ये वैसे इमिग्रेशन होती है, ये स्पेसिफिकली वो इनकरेज करते हैं लोगों को asking for a friend. यार स्मॉग 1200 से ऊपर जा चुकी है. डायस्पोरा में ऑलरेडी वो होता है कि हमने खेलना है. तो मनरो केम फ्रॉम अ क्रिकेटिंग बैकग्राउंड एज वेल, साउथ अफ्रीका से आया था. तो ऑब्वियसली दे आर बेटर देन द सेम एज ग्रुप जो वहाँ पे खेल रहे होते हैं. फेयर. या अच्छा, some questions related to today's match. Do you think Agha should be at 4 and Rizwan should be at 5? Should we drop KG for Arafat? आई थिंक केजी बेचारे के साथ जाती है. मैं ये तो वैसे आफ्टर ऑल अपना प्लेयर है, खुद उसको अंदर किया था टीम में. आई थिंक अभी से उस बेचारे के ऊपर ये आना शुरू हो गया. बट आई डू थिंक कि आगा इवेंचुअली डिजर्व्स टू बैट एट 5, मे बी नॉट 4 बिकॉज रिजवान्स रन वेरी वेल एट 4. बट आगाज बीन बैटिंग एट बेचारा 6-7 थ्रू आउट. किसी ने ये भी पूछा हुआ है कि रिजवान किसी ने क्या अदनान गुज्जर ने पूछा हुआ है रिजवान एज ओपनर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? T20s में इट हैज़ वर्कड बट आई थिंक कि रिजवान इज़ वन प्लेयर जो कि अगर आपको मिडल ओवर्स के अंदर आपको एक बंदा चाहिए गाइड करने के लिए. एंकर तो नॉट जस्ट पर से एंकर एज वेल, ही कैन ऑल्सो हिट द बाउंड्रीज. तो आई थिंक रिजवान बैलेंस के लिए आई थिंक मिडल ऑर्डर के अंदर ही इज़ अ गुड ऑप्शन. एंड अगेन ये भी हिशाम ने एक बड़ा फिट सवाल पूछा है. अब ही एग्रीज कि रिजवान की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी एंड लाइक दिस इज समथिंग वी बीन लैकिंग. बट डू यू थिंक कि he could have done slightly better, not overuse the short ball once we were going after the tail enders? 155 for 7. I do agree with that, but I think it was more out of the fact that they were getting that assistance from the pitch. The bounce was there, so sometimes you have a tendency of getting a bit carried away. But 155 for 7 के ऊपर पैट कमिंस बैटिंग कर रहा था या मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहा है. वो 1990s के टेल एंडर्स नहीं है कि एम्ब्रोज या वॉल्श बैटिंग कर रहे हैं कि जिनको आप.
So I mean they are decent players. So you know even Pakistan के tailenders ने score किया तो have to take that into context. हाँ बस फिर लेकिन ब्राउन यार मुंडा उसकी सीपी नहीं लगी वो देखो sad हो गया यार. मुझे सवाल खत्म करने दो यार ब्राउन मुंडा ने तुम्हारी उसी बात पे आके कहा है इट वाज bowling at the end that cost us the game. I don't agree with this but नहीं ठीक नहीं है आपने तो कहा था यार नहीं कैसे नैरेटिव चेंज कर लेता उफ तौबा यार. मैं क्यों कहूँगा कि क्या ये क्या बात पलट गई है हाँ ये by the I way was very happy with the bowling. मैं कह रहा हूँ ब्राउन मुंडा कह रहा है कि it's the bowling that are cost you us the sure game. you're not Brown Munda? He's dressed like one. How many accounts do you think I I don't know man. You're a media You're calling me a brown mundo? Look at what he's wearing. dude. You're a media agency guy. Bro, This is your job. I'm very comfortable in You're this. very goth. I'm very comfortable in Skater boy गा के दिखाओ मुझे अभी. तो क्या कहते हैं आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए कि लॉट ऑफ टाइम्स बॉलर्स हैव बीन ब्लेम्ड फॉर नॉट डिसमिसिंग द टेल एंड आई थिंक जायज़ सवाल है बट यहाँ तक आपको लेके भी बॉलर्स आए थे आप ये भी देखें कि 55 पे 55 पे 5 खिलाड़ी आउट करना 100 पे 2 आउट है फिर 55 पे आपने 5 आउट किए द बॉलर्स गॉट यू बैक इनटू द गेम एंड देन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द ऑपोजिशन एज वेल जहाँ पे पैट कमिंस जिसने वही कभी एशेस का चेस कर रहा होता है कभी वर्ल्ड कप में चेस कर रहा होता है और यहाँ पे चेस कर दिया तो इट्स नॉट अ सरप्राइज दैट Clark Kent eventually ended up on the winning side. Yeah, I think वही बात होती है कि things could have gone very differently. Sorry. नहीं वलीद प्लीज Please. वलीद मैंने क्लार्क केंट पे मैं कहा था nice. क्या नहीं? What a reference. ये मैंने नहीं बहुत पुरानी है बट चलो कोई नहीं. मैं ले लेता हूँ. अच्छा. अब कल कोई ये ना कह देना नया सवाल तो कि नहीं PSL 1 जो है वो अच्छा यार ये एक रिक्वेस्ट है कि आई एम टीम यूट्यूब तो ये ट्विटर वाले सवाल ना डाला करो. यार देखो मेरी बात सुनो YouTube पे तुम्हारे को 1 मिलियन फॉलोअर है नहीं तो लेकिन Twitter वाले भी boys तो YouTube अपने देखेंगे ना. genuine boys तो वहीं पे व्हाट डू यू मीन? अबे लेकिन वीडियो से पहले सवाल आएंगे तो फिर वीडियो में आंसर करेंगे ना. नहीं वो काफ़ी हैं सवाल पूछने वाले यार ये क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रमोशन इंपॉर्टेंट होती है ठीक है ये प्लीज आप ये हमारा कॉर्पोरेट कैसा है जो इतना वो है biased लव है? लव यू ट्विटर पीपल आल्सो नन ऑफ देम इज टीम फ्रॉम यूट्यूब. none of them is from Twitter it's X. अच्छा ठीक है. अच्छा ऑल्सो सिंस यूर डन विद द क्वेश्चंस सो वन फीडबैक जो आया था फ्रॉम मुनीब जी एंड जुहेर बट वो मैं शेयर कर लेता हूँ. आई वाज डूइंग अ काउंट नॉट श्योर इफ पीपल नोटिस इन द वीडियो बट दे आस्क्ड मी टू कीप टैब्स कि ये बंदा 100% कितनी दफ़ा कहता है आज की वीडियो में. तो इट वाज अराउंड 12 times that he said 100%. That's not All bad. of us together said to that 12 times जिसमें 10 was him, 1 was you, 1 was me. और एक दफ़ा जब मैंने कहा ना, 100%. I don't think that मेरे ख्याल से कम हो गई है. You are 100% ये right, एपिसोड man. में भी आ गया. You are 100% spot on 80. 100%. ये भाई हर वक्त अपना टाइम पैट कमिंस को लोग सुपरमैन कहते हैं 100%. केजी ने आगे कमबैक मारा 100%. केजी ने आके कमबैक की कौन सी कहानियां बनाई जा. खैर वलीद अच्छा मैंने आई वांटेड टू टॉक अबाउट वन प्लेयर जो आज हमने नहीं मेंशन किया इज इरफान नियाजी एंड जिन लोगों ने पहली दफ़ा देखा आई एम श्योर पाकिस्तानियों सबने देख लिया क्योंकि एवरीवन वॉचेस इरफान खान ने आज इरफान खान नियाजी तो थैंक यू सो मच वलीद अहमद. you can try to keep him in jail but he's just gonna keep coming back. This is a non-political show. ठीक है ये बंदा मेरी ज़िंदगी ख़राब करेगा. खैर हमें उठवाएगा. इरफान नियाजी जो हैं अगर आपने PSL देखी है सब पाकिस्तान में सबको पता है कि ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड ऑल एंड उसकी फील्डिंग का सबको पता है. तो यू नो लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड वुड हैव सीन हिम फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशली जो इंडियन ऑडियंस है उन्होंने. तो इरफान नियाजी इन माई लाइफ आई हैव नॉट सीन अ बेटर एथलीट देन हिम इन पाकिस्तान. नेचुरली गिफ्टेड एथलीट. जिस तरह वो फील्डिंग करता है उसकी थ्रो एवरीथिंग इट इज़ अनबिलीवेबल हाउ फिट ही इज़. और वो जो सवाल पूछा था कि 6 पैक हैं उनको प्लीज़ इरफान नियाजी दिखाएं. वो शायद शर्ट ना उतारें पर नजर आ जाएंगे फिर भी. yeah and it's like for me it's very encouraging to see people like him coming through. I think you know a lot of people say to me कि you know मेरी नज़र में शादाब is the best fielder and all. शादाब for me is the second best after नियाजी at this age. नियाजी is a better fielder at this age. ओ एक और सवाल था शायद अब खत्म हो गए बाकी. Hassan Chima शादाब सिंगर the other Hassan Chima he asked can Shadab actually sing? No, not at all. That's disappointing. He tries to but like he sucks. Sorry Shadi. Oh by the way this is the only time he has like talked
about a player like that, but not surprised inshallah. Because दोस्त है मेरा. So we have like Pakistan में 2 अच्छे कभी मेरे fielders. से सलमान अली आगा के ऊपर सवाल पूछें, you would have a lot of fun. I think this is about it. Do we have anything else to Yes, cover? yes. Ask him for predictions so that he can add if and हाँ. अगर ऐसा हुआ. Like there will be 15 outlet वो ifs and buts conditions. पूछो सवाल पूछो. क्या होना है भाई अगले मैच में? कितने से जीत रहे हैं, कितने से हारे हैं? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? I am never 100% sure. 100. You know, I was really excited to be back in the studio. I think इसके बाद से हम वापस डिजिटल पे जा रहे हैं. So screw these guys. I'm done with this. We do not promote bad language on this episode, please. और ATR Zidane is sitting वो right Zidane over सामने there. आ गया है. बाय द वे शुक्र है जिडान का नाम उसने ठीक लिया, इसके अपने बेटे का नाम. अंदर भी आ. Hey buddy. Okay. तो I think बताएं क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मैंने बताया तो है यार. मुझे कुछ सही तरह बताओ. यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ. पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह. What a cop out यार. कहेगा मैंने तो कहा था. और इस पे आपने शुरू में नहीं कहा तुम था. जीतो. अगर तुम if नहीं, उसने लिटरली बोला, उसने ये इन सो मेनी वर्ड्स नहीं कह रहे तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है. ये दिस इज व्हाट ही सेड. अली नूर, अगर कॉपीराइट इशू नहीं तो एक गाना लगा देना ओवर व्हाट आई एम सेइंग. सो आई थिंक अच्छा वलीद, तुमने कुछ बताना है कि प्रेडिक्शन तुम्हारी क्या है? सब हार जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ये नहीं यार, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर द सीरीज. आई थिंक दीज गाइज हैव समथिंग टू बिल्ड ऑन. काफ़ी कॉन्फिडेंस क्या होगा इन द ड्रेसिंग रूम. पता नहीं, तुम्हारी आवाज़ सुन के शुरू में तो नहीं लग रहा था कि किसी को भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है. Yeah, I think batting is something to address. एक चीज़ है which I think we should talk about, which should be at the back of the players' minds जब वो वापस गएंगे. There's a bit of a storm as well in the dressing room with the sacking of the coach. Sorry, honorable exit of the coach. if you want to call it that, yeah, okay, go on. So I think that's also playing in their mind. So Pakistan cricket being Pakistan cricket, it's not just कि series में जा रहे थे with clarity. I think कुछ narratives change हो गए होंगे, but at least that's one thing जो कि अब I think probably they've kicked the buck on that and moved on to the next one. Yeah. 100%. 12 हो गए तुम लोगों के भी भाई, बस छोड़ दो. नहीं, मैं जस्ट वांट बिफोर यू वाइंड अप, आई जस्ट वांटेड टू से कि ये हम इस टाइम इसलिए एक्सटेंड करें कि जब यह वीडियो इस पार्ट पे चली जाएगी तो सिर्फ 5-6 लोग देख रहे होंगे और हम अपने वॉच आवर्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होंगे. वही 5 लोग जो हमारी फुटबॉल वीडियोस हाँ, देखते और हैं. दूसरा, एटी, मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. आपने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं? आर यू श्योर यू डिड नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं ट्विटर खोलूं और मुझे कोई गाली दे रहा हो कि तूने कहा था नोटेड और उसके बाद जवाब नहीं आया. नहीं, मेरे ख्याल सो अगर आप, मैंने आपको कहा नोटेड और उसका जवाब नहीं आया तो प्लीज़ लिसन टू मी. मैं आपको इंस्टाग्राम शेयर करूंगा एटी का, आप प्लीज़ उसके इंस्टाग्राम पे जाएं, उसको डीएम करें, गालियां दें. जो बाकी अकाउंट्स हैं, फ्रॉड बाबर, वो भी इनका है और 2-3 और अकाउंट्स भी इनके हैं. तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जिसने जो गुस्सा निकालना है वो जाके एटी पे यार निकाले. तुम क्यों ये चीजें फैला रहे हो? और Khizr, you asked a question on Red Velvet Cake and Islamabad United. तो वो मैंने ऑफ कैमरा अली नूर और रेहान भाई से नहीं, आई थिंक रेड वेलवेट केक हमेशा यूज़ नहीं होता. रेड वेलवेट केक जो है वो एक दफ़ा यूज़ हुआ था और उसकी जो स्टोरी है आई कैन नॉट शेयर ऑन कैमरा ऑफ कोर्स, बट 100% we'll discuss if it this was outside. used. If the cake was used, 100%. अच्छा, I think this is where we're going to end the episode because अब मतलब लोग वीडियो की ड्यूरेशन देख के डर जाएंगे कि पता नहीं इन्होंने क्या डाइसेक्ट किया और जब वो हाफ में तो पहुंचेंगे तो नहीं, वो Chapters देखेंगे, add करेंगे यार वो आप. देखेंगे. अली नूर ये पहले डाल देना कि देखना, ठीक है? और गुनाह मिलेगा अगर आपने ना देखी. और दूसरी चीज़ ये है कि आपको शैतान ये लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से रोकेगा. ओए आपने शैतान की नहीं सुननी, ठीक है? प्लीज़, ठीक है? और अगर आपको 80 से नफरत है तो सिर्फ आप इसलिए सब्सक्राइब करें कि इसके नीचे आप गालियाँ लिख सकें. 80 और करें स्टूडियो में शो के वापस चले ऑनलाइन. अबू, ये रेहान मेरा दोस्त है जिससे अभी आप मिले ऊपर. A very special shout out to my 4-year-old niece जो आज MSG पे थी, मैच देखने गई थी अपना पहला. MCG भाई. MS क्या हो गया मुझे? एक सेकंड. So just इस बारी मैं इसको बैक करूंगा. ये कैच था सही है, लेकिन इसकी पिछले 15 मिनट इतनी हुई है कि अपना नाम भी भूल गया. A very special shout out to Lena, my niece, who was at the MCG for the match.
वो पूरा पंप होके गई थी, बेचारी रोती हुई घर आई थी क्योंकि हार गए थे हम. But it was a great show from us. We're happy to be back at the studio. How old is she? 4 years old. प्लीज़ टेल हर एन एडवाइस कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ दिल ना लगाए. ठीक है, इसमें कोई पता नहीं है. और ये मेरा बेटा भी सेम एज अराउंड, वो अगर मुझे कहता भी मैंने क्रिकेट देखनी है तो मैं उसको कहता हूँ कि बेटा तुझे मैं कुछ और दिखाता हूँ, ये क्रिकेट नहीं देखनी, ये दिल तो तोड़ेगी तेरी पाकिस्तान क्रिकेट. और ये हमारा बचपन में आधे जो ट्रॉमाज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट ने दिए हैं. प्लेयरों ने उतने नहीं दिए जितने एकदम कोच चला गया, फलाना भाग गया, एक बंदे को कॉल आई वो टीम छोड़ के जहाज़ लेके किसी और मुल्क चला गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में हो चुकी हैं. तो अगर वो अभी रो रही है इस मैच पे जिस पे हम खुश हो रहे हैं कि यार एटलीस्ट वी केम क्लोज, तो प्लीज़ एडवाइज हर अगेंस्ट इट. Oh, fair enough. Oh, there's some sang merch. You can give that to her. Fair. But thank you so much for tuning in. If you've made it this far, please make sure to like and subscribe. वरना हम खुद ही कर रहे होंगे एंड में. Thank you so much. Signing off. We'll see you next time. Bye bye. 100% next time.